दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है। रतन टाटा के गुजरने के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा रतन टाटा की जगह ले चुके हैं, लेकिन रतन टाटा के गुजरने के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है शांतनु नायडू का। शांतनु का रिश्ता रतन टाटा के किसी भी परिवार के सदस्य से नहीं है। इसके बावजूद रतन टाटा उन्हें अपना दोस्त और बेटे जैसा मानते थे। शांतनु हमेशा साई की तरह रतन टाटा के साथ रहते थे। उनकी उम्र भले ही रतन टाटा से काफी कम थी, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में उन्हें तमाम तरह की सलाह और टिप्स देते थे। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। आज शांतनु नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें अलग पहचान दिलाती है। शांतनु एक उद्यमी है और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। शांतनु की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय में महाप्रबंधक है। शांतनु नायडू का जन्म साल 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। शांतनु के करियर की बात करें तो 2010 में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2014 में यहां से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 2014 में पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया। टाटा एलेक्सी में शांतनु ने सितंबर 2014 से जुलाई 2016 तक काम किया। फिर शांतनु अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 2016 से 2018 के बीच MBA की पढ़ाई की। जुलाई 2018 में शांतनु को टाटा ट्रस्ट में चेयरमैन के कार्यालय का उप महाप्रबंधक बना दिया गया। मई 2022 में रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय में वो महाप्रबंधक बना दिए गए। शांतनु नायडू समाज सेवा और पशु प्रेम के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा भी पशुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। शांतनु नायडू से उनकी दोस्ती की एक बड़ी वजह पशु प्रेम भी रहा था। रतन टाटा से शांतनु की मुलाकात साल 2014 में हुई थी, जब वो पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते वक्त शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। शांतनु आए दिन कुत्तों की मौत देख काफी परेशान रहने लगे। वो सोचने लगे कि आखिर कैसे इन कुत्तों की जान बचाई जा सकती है। शांतनु ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो आवारा कुत्तों की वजह से सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। इन हादसों में कई कुत्तों की जान भी चली गई थी। शांतनु ने बताया कि क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, इसलिए मेरे मन में कुत्तों के लिए कॉलर बनाने का ख्याल आया, जिससे कुत्ते रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी दिखाई दे सके। शांतनु उस वक्त महज 23 साल के थे। उनके पास डॉग कॉलर बनाने के लिए उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने चंदा करके पैसा जुटाया और डॉग कॉलर बनाया। शांतनु नायडू ने पशुओं की सेवा और खास तौर पर कुत्तों की सेवा के लिए मोटोपॉज नाम की एक संस्था बना रखी थी। शांतनु और उनकी संस्था ने सड़क पर घूमने वाले जानवरों के लिए बनाए गए विशेष तौर पर डेनिम कॉलर को पहनाना शुरू कर दिया। इन कॉलर में रिफ्लेक्टर लगा होता था, जिससे कि रात के समय गाड़ी की लाइट उन पर पड़ते ही वाहन चालक को पता चल जाता था कि सामने कोई जानवर है। इस कॉलर की वजह से कई जानवर सड़क हादसे का शिकार होने से भी बच रहे हैं। शांतनु का ये काम टाटा समूह और रतन टाटा तक पहुंच गया, जिनका खुद कुत्तों से काफी लगाव था। साल 2014 में एक दिन शांतनु को रतन टाटा से मुंबई में उनके कार्यालय में मिलने का निमंत्रण मिला। टाटा ने शांतनु के काम के लिए बहुत प्यार जताया, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार था। इस जुड़ाव के बाद शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। इस तरह से दोनों में दोस्ती बढ़ गई। शांतनु ने इंटरव्यू में बताया कि एक दिन मैंने रतन टाटा को कॉर्नेल में MBA करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे ही मुझे कॉर्नेल में दाखिला मिला, मैंने टाटा को बताया कि मैं स्नातक होने के बाद टाटा ट्रस्ट में योगदान करने का अवसर तलाशने के लिए भारत लौटूंगा। जब शांतनु अपनी डिग्री लेकर वापस लौटे तो रतन टाटा ने उन्हें अपने कार्यालय में शामिल होने के लिए कहा। शांतनु जून 2017 से ही टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी किया है। शांतनु रतन टाटा से भले ही करीब 50 साल छोटे थे, लेकिन दोनों में एक तरह का दोस्ताना था। रतन टाटा के निधन से शांतनु बेहद दुखी हैं। I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him.
he would respect this also. Shantanu, personally, it's a big loss for you. Shantanu. गाड़ी आली का बगला मोटरसाइकिल टू व्हीलर नहीं तुम्ही आणले ना माइंडसेट जैसा बना के आ गए ना हा मग चालेल ना येऊन जाईल रतन टाटा के अचानक गुजर जाने से उनके शुभचिंतक बेहद गमगीन हैं। न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी दूर से लोग पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कानपुर से आए हैं। सर, आपका नाम? उमाशंकर दीक्षित। आप कानपुर से आए हैं अंतिम दर्शन के लिए? हाँ, तो मौका मिला आपको? हम मिला, दर्शन हुए दूर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन क्षति? गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे। उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसको जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? किरीट सुरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, यहाँ मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए हैं? हाँ, मैं आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग। और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है वो, मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर, आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। अब मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यहीं मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ। मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्पिरेशन थे, और ही इज़ द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है। हमेशा 2 लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा? क्योंकि जब ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था? No, he was aging. I think he was 86. My father also died just few months before. So ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं फॉर श्योर।
किस तरीके से सर हेल्प करते थे, क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे, उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा, आम जनता के लिए देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वाज माय इंस्पिरेशन, दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ और सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरीवन एडमायर्स। सबसे ज़्यादा सिंपली इतना पैसा होके भी आई थिंक आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट इतनी सिंप्लिसिटी थी, वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर। सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के समय में उन्होंने वैक्सीन के लिए भी बहुत कुछ किया और उन्होंने जो किसी को काम से नहीं निकाला, बहुत सारे कंपनीज फैक्ट्रीज लोगों ने काम से निकाला, 20-30% कम कर दिया उनका वेजेस में। लेकिन टाटा जो एक सर जो थे वो एक ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसी को काम से नहीं निकाला, सबको बैठ के उनको पगार दिया। दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू नो दैट ही हैज डन। और जैसे आप बोले ना, अभी सर को पूछा आपने कि गरीबों के लिए तो और मदद के हिसाब से, तो ये तो सबसे बड़ी मदद होगी। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलीज और कंपनीज वाले लोगों ने एम्प्लॉयज को निकाला, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला।